दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ज्योग्राफी शब्द है क्या, ये कैसे बना। ज्योग्राफी जो है दो शब्द जियो और ग्राफी से बना है। जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या है अर्थ, अर्थात हिंदी बोले तो पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। इस तरह से अगर देखेंगे ज्योग्राफी शब्द का, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब स्टडी, तो अर्थ और स्टडी को मिलाते हैं तो अर्थ ऑफ स्टडी, अर्थात ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखेंगे तो स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द दिया किसने। तो ज्योग्राफी शब्द दिया था यूनानी विद्वान जिनका नाम था एरोटेस्थनीज। जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है, तो एरोटेस्थनीज। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पिता या फिर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरोटेस्थनीज को कहा जाता है। दूसरी तरफ आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न या प्रेजेंट ज्योग्राफी, अर्थात वर्तमान समय में जिस कदर हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पैटर्न के फादर या जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब यहाँ पे एक बात और देखा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे फादर ऑफ ज्योग्राफी एरोटोस्थनीज और भूगोल का जनक हिकेटियस। तो यहाँ पे फर्क नज़र आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें बात यह है कि आगे चल करके आपको पता चलेगी। अभी देखते हैं भूगोल का जनक हिकेटियस, जिन्होंने एक बुक लिखा था जस्ट पीरियड्स का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। इनमें इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम अगर भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अगर समावेश किया गया तो किसके द्वारा, तो हिकेटियस के द्वारा। किस बुक में किया गया, जस्ट पीरियड्स। अब यहाँ बात देखते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक एरोटेस्थनीज। यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस नज़र आ रहा था वहाँ पे यह क्लियर होता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक अर्थात भूगोल एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं था, इसको सिस्टम में अगर लाया तो किन्होंने लाया, एरोटेस्थनीज लाया। इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। अब बात आगे है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक एरोटेस्थनीज, जिन्हें धरती की परिधि की गणना करने वाला प्रथम व्यक्ति, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धरती की परिधि की गणना किया। इसी क्रम में आगे देखते हैं भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। एग्जाम के लिहाज से इतना हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी चलिए जानकारी ले लेते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और एनेक्जिमेंडर। अगर देखा जाए गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और किसको, एनेक्जिमेंडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता, ये आपके वनडे एग्जाम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ग्लोब का निर्माता पूछा जाए तो कौन है, मार्टिन बैहम। अगला जो क्वेश्चन है विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र का निर्माता किन्हें, एनेक्जिमेंडर, यानी वर्ल्ड मैप बनाया इन्होंने। आगे देखते हैं भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध है। ये अब बात अगर देखा जाए तो भूगोल जो है मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध है। इस भूगोल पर्यावरण के आधार पे, पर्यावरण से रिलेट करने पर दो विचारधारा भूगोल के बारे में आती है। पहला संभववाद विचारधारा और दूसरा जो है वो निश्चयवाद विचारधारा, भूगोल के संबंध में पर्यावरण के दृष्टिकोण से। संभववाद विचारधारा क्या कहता है, ये कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। अर्थात प्रकृति ने जितने भी हमें संसाधन दिए हैं उन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। ये भूगोल का संभववाद विचारधारा कहता है। दूसरा निश्चयवाद विचारधारा, ये कहता है मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित हैं, अपने स्वेच्छापूर्वक करने की स्वतंत्रता कम है। अर्थात पर्यावरण की जितनी भी संसाधन हैं, जो भी हैं, वो
प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, मानव इसमें जो चेंजेसन है वो बहुत कम कर सकता है। तो ये इतना जानकारी अगर आपको अहम लगा तो ये पार्ट 1 है। इसके आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।